नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इजरायल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हमास के होश उड़े हुए हैं। वो गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे भी इस कार्रवाई पर इजरायल रोक लगाए, नहीं तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इजरायल तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक हमास के आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। इजरायल के तगड़े एक्शन से घबराकर हमास कैसे युद्ध विराम की आस में है, इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल इजरायल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच हमास के अधिकारियों को उम्मीद है कि शुक्रवार तक दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो सकता है। हमास के शीर्ष अधिकारी का बयान उस घटनाक्रम के बाद आया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि जल्द ही लड़ाई बंद होनी चाहिए और दोनों पक्षों को पीछे हटना चाहिए। हमास के शीर्ष राजनीतिक पदाधिकारी में से मौसा अबू मरजूक ने लेबनान के अल मयादीन टीवी चैनल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष 1-2 दिन में किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। दोनों पक्ष लड़ाई बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ रहे दबाव के बीच दोनों तरफ से बातचीत हुई है, जिसकी घोषणा शुक्रवार तक हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष जल्द ही अपने हमलों को रोक देंगे। तो इस मामले में इजरायल के कान पब्लिक रेडियो सेवा ने जब इजरायल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर एली कोहेन से बातचीत की तो उन्होंने किसी युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। कोहेन ने कहा कि हम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव खूब पड़ रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने जिन लक्ष्यों को लेकर यह ऑपरेशन शुरू किया है उसे हासिल करने के बाद ही दम लेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के समय इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन बातों को दोहराया और कहा कि हम भविष्य में होने वाले हमलों को भी ध्यान में रख रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने तक इजरायल का यह ऑपरेशन जारी रहेगा। तो इजरायल के दक्षिणी शहर बीर शेवा में आधी रात को हमास के रॉकेट हमलों से खलबली मच गई। हालांकि इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए। इसके बाद आधी रात में ही इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमला बोल दिया। उन्होंने गाजा शहर के बीच में एक हथियार डिपो पर हमला किया, जिसमें हमास को काफी नुकसान हुआ। इस हमले में हमास से जुड़े 4 लोग घायल हुए हैं। अभी तक की लड़ाई में फिलिस्तीन की तरफ से 228 लोग मारे जा चुके हैं। तो इजरायल ने अपने 12 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। तो इस तरह से इजरायल हमास पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है, जिससे हमास के आतंकियों के बीच खलबली मची हुई है। खैर, अब देखना ये होगा कि कब तक दोनों देशों के बीच उपजाए तनाव शांत होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।